नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनजीओ मित्र चैनल। मित्रों, क्या आपकी या आप में से किसी की संस्था जिसका एफसीआरए है और वो कहीं नहीं अप्लाई कर रहा है, या फिर बहुत ऐसे लोग हैं जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कराए हुए, जस्ट कराए हुए, या बहुत पुराना पड़ा हुआ, अभी तक उन्होंने कभी नहीं अप्लाई किया। न अप्लाई करने के पीछे कारण तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि उनको ना तो स्कीम्स के बारे में पता चलती, ना तो प्रपोजल बनाने वाला कोई मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से बहुत सी संस्थाएं देश में जो ख़त्म हो गई हैं, रिजेक्ट हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं। बहुत मुश्किल 20,000 के आसपास संस्थाएं पड़ी हुई हैं जो किसी तरीके से अपने को ढो रही हैं या बस रिन्यूअल करा ले रही हैं। तो मैं चाहता हूं, लेकिन वो अप्लाई नहीं करें। मैं चाहता हूं कि अप्लाई कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि एफसीआरए की बहुत सी स्कीम्स चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती है, अच्छे फंड आते हैं, लेकिन लोगों को डर लगा हुआ है कि नहीं लगा सकते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर उनको पता ही नहीं है, प्रोग्राम नहीं जानते हैं, कैसे प्रोजेक्ट लगाना है, कैसे प्रपोजल डिजाइन करना है। तो वही चीज़ें, उन्हीं बारे में मैं आपसे आज बात करना चाह रहा था कि कुछ एक प्रोग्राम्स आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, डायरेक्ट ऐड प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया से। उस डायरेक्ट ऐड प्रोग्राम इज़ ए स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम फंडेड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड मैनेज्ड थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर एंड ट्रेड। ये उनका एक वो है, सिस्टम है। तो जो प्रोग्राम है डायरेक्ट ऐड ग्रांट प्रोग्राम, तो इसमें ये इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में ये ग्रांट प्रोवाइड कराते हैं। ये समय समय पे अनाउंसमेंट करते हैं। तो इन्होंने पूरे इंडिया को कई एक उस सेक्टर्स में, या आप ऐसे कह लीजिए कि रीजन में बांट दिया। जैसे दिल्ली के लिए अलग इनका एक कमीशन है, दिल्ली के लिए इनका अलग है कमीशन, चेन्नई के लिए अलग है कमीशन, और कलकत्ता के लिए अलग है कमीशन, महाराष्ट्र के लिए अलग कमीशन। उसमें उस रीजन में जितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उसको भी वो डिफाइन कर देते हैं कि हाँ, दिल्ली कमीशन से अगर निकला हुआ है तो उसमें ये डिस्ट्रिक्ट्स। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, सारी चीज़ का लिंक मैं दे दूँगा आपको। और अगर आप लोग अगर पूरा वो एकदम आसाम साइड से या मणिपुर वगैरह साइड से हैं, तो वहाँ के लिए आपको कलकत्ता कमीशन से निकलता है। तो उस वक्त तो इस वक्त वो भी निकला हुआ, जिसकी लास्ट डेट है 10 नवंबर है। सारी डिटेलिंग आपको जो मैं लिंक दे रहा हूँ उसमें आप क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे, मिल जाएगा आपको। चीज़ें वही सेम है। आपको भी वो, उसमें भी आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड काम करना होता है। प्रोजेक्ट बनाते वक्त चीज़ें को जरूर आप ध्यान रखें। इसमें सारी एफसीआरए में सारे जितने भी प्रोजेक्ट जाते हैं सारे ऑनलाइन जाते हैं। बनाते वक्त जरूर कुछ चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। इनकी बजटिंग और मॉनिटरिंग, एवोल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी, ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं कि जरूर आप ध्यान से इसको डिजाइन कीजिएगा। सारे इंडिकेटर, सारे एजम्पशंस और सारे आपके एक्टिविटीज सब को रिलेटेड रहे। मतलब ऐसा नहीं कि एक दूसरे की कहानी ना वो रिलेट कर पाए। तो वो चीज़ों को जरूर आपको ध्यान देना होगा। और बजट में ध्यान रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट को जोड़िए भले ही, लेकिन उनसे डिमांड ना करिए। बजट बनाते वक्त आप ध्यान रखिएगा जो एक्टिविटीज़ के कास्ट उसी को जोड़िए। एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट कहिए कि ये आपके एनजीओ के द्वारा ही एक्सपेंसेस किए जाएंगे इस आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट पे, जैसे सैलरी हुआ, ऑफिस के खर्चे हुए और ट्रैवलिंग हुए। तो इन चीज़ों को आपको अलग करना है। एक्टिविटीज़ से, जैसे जो भी आपके फील्ड की एक्टिविटीज़ हो रही है, और उसमें भी अगर आपने किसी कंसल्टेंट को बुलाया है या डॉक्टर को बुलाया है तो वो आपका उस प्रोजेक्ट में चला जाएगा। ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट नहीं हुआ, लेकिन आपके ऑफिस के कास्ट वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट होंगे। तो इनका जरूर ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबिलिटी प्लान आप बहुत अच्छे तरीके से चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उस पर लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहती है। मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन को भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपके जो सिस्टम है, एक्टिविटीज़ क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितने पूरा टाइम फ्रेम वगैरह है या लॉजिकल फ्रेमवर्क वगैरह, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से डिजाइन करेंगे। इनकेस अगर आप लोगों को ये डिजाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है या डेवलप नहीं कर पा रहे, तो आप जरूर मुझे बताइए। मैं मेरे से जहाँ तक हो सके आप लोग जरूर सहायता करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोग लगा नहीं पा रहे हैं। इसलिए संस्थाएं जिनकी एफसीआरए हैं वो एफसीआरए का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ये सत्य है कि अगर आप एफसीआरए का इस्तेमाल करते तो आपके संस्था में बहुत आराम से ग्रांट आता और संस्था बहुत अच्छे से समाज कार्य में अपने आप को सफल करती या इस्टेब्लिश करती या साबित करती। लेकिन अगर नहीं कर पा रही है तो पड़ा हुआ एफसीआरए, इसके ढेरों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि एफसीआरए 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से पड़ा हुआ, कभी आज तक बस रिन्यूअल कराते हैं, कभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। रिटर्न फाइल करते हैं, रिन्यूअल करते हैं, लेकिन कभी भी अप्लाई नहीं किया, बस पड़ा हुआ है। तो इसको जाया मत जाने दीजिए। आप लोग जरूर इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि एफसीआरए बहुत ईजी चीज़ नहीं है आज की डेट में। और आप लोग जरूर निश्चित रूप से एफसीआरए के प्रोग्राम्स लगाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कभी कोई इसमें दिक्कत आएगी इस फील्ड से रिलेटेड, एफसीआरए से रिलेटेड, तो आप जरूर मुझे, या एफसीआरए में फंडिंग करने के लिए कोई प्रपोजल लगाना चाह रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताइए। जहाँ तो हो सके मैं ज़रूर आपको आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।